हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल MB एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है डिस्कस किए हैं। ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आप देख सकते हैं और मैं लिंक जो है उसमें भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ पहले से बताता चलो कि अगर ये वाला लेक्चर जो है क्लियर करना है तो आप लोगों ने क्लास की जो टाइप्स है यानी लेक्चर नंबर 9 जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वो भी साथ में, तो वो पहले देखना पड़ेगा, फिर ये बहुत इजी रहेगा। चलो सीधा क्लास शुरू करते हैं। पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंसेस है इसमें हम किस तरीके से फर्क कर सकते हैं और किस तरीके से पहचान सकते हैं। चलो पहले पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ये कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। चलो पहला जो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली वन व्हाट इंडिपेंडेंट क्लास। इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है वो तो हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं उसकी वीडियो। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। चलो, यानी एक सब्जेक्ट होता है इसमें और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट काम करने वाला एक होना चाहिए और प्रेडिकेट और उसके साथ यानी वर्ब और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये आपका प्रेडिकेट बन जाता है। चलो, यानी सब्जेक्ट और वर्ब सादा सी जुबान में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, यानी सपोज आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब देखिए इसमें क्या है, एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। आई इसमें सब्जेक्ट है काम करने वाला, ये आपका वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आप मुख्तलिफ एग्जांपल बना सकते हैं कि आई एट एन एप्पल। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जांपल रहा। आप मजीद एग्जांपल्स बना सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस पे, बस उसमें सिर्फ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है। अच्छा, मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लास सीधा सब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मैंने बताया था कि डिपेंडेंट क्लास शुरू होता है। वो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये हुई बात तो सिंपल सेंटेंसेस की कि ये वो काइंड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लास इसमें होता है और ये एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों के सामने लिखवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लास अगर एक है मतलब सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो शॉर्ट होंगे, नहीं, वो लॉन्ग भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसकी कंपोजिशन हो गई है। ठीक है। चलो, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। क्या होते हैं इसमें? दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। अच्छा, इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स two independent classes. Two independent what? Classes. Two independent classes. और उसको ज्वाइन किया हुआ होता है किस चीज ने? ज्वाइन बाय फेन बोआइज। क्या? फेन बोआइज। अच्छा, अब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस वो तो हमें समझ आ गई, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास पहले लिखेंगे और फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास लिखेंगे और बीच में आपका क्या आ जाएगा? फेन बोआइज। तो फेन बोआइज किस चीज का काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है, यानी दो सेंटेंसेस को क्या कर देता है, दो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंसेस यानी क्लासेस होते हैं उसको क्या कर देता है, मिला देता है आपस में। तो इफ क्या है, ये है फार, इफ से क्या आता है? फार। अच्छा, ए ये है एंड, एन क्या है, ये है नार, और बी क्या है, ये है बट। ठीक है। अच्छा, ओ क्या है इसमें? आर, वाई क्या है इसमें? येट, और इस क्या है इसमें? सो। तो यानी दो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लासेस जो एन यानी ये जो ग्रुप है, ये फैमिली जो है फेन बॉयज का, उसमें से कोई एक जो है उन दो क्लासेस को मिलाएगा। ठीक है, क्या करेगा? दोनों को मिलाएगा। अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरह कंपाउंड सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, हम ये वाले दो जो सिंपल सेंटेंसेस है ये यहां पे इकट्ठे करके हम क्या कर सकते हैं,
हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलो यहां पे तो ये एग्जांपल में कोई तजाद नहीं है, दोनों में सब्जेक्ट मैंने आई ही यूज किया हुआ है। तो यहां पे क्या कर देता है कि कंपाउंड सेंटेंस का अलग ही एग्जांपल बना देते हैं। चलो किस तरह मैं कह सकता हूं यहां पे कि सपोज शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड। अब ये किया हुआ, ये हमारा हुआ एक इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, मैंने कहा दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन वो दो इंडिपेंडेंस को मिलाता कौन है? फैन बॉयज, यानी इस ग्रुप से, इस फैमिली से एक मेंबर जो है इन दो जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है उसको मिलाएगा। शी अच्छा, शी वर्कड हार्ड। अच्छा, बिल, इसके बाद बट जो है सपोज हम लिख लेते हैं यहां पे कि बट she did not succeed। अच्छा, आप देखें, ये देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, she worked hard। ठीक है, फिर ये she did not succeed, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। बीच में क्या आया है? बीच में but आया है, यानी इस फैमिली का एक मेंबर जो है वो क्या एक ब्रिज का काम करता है, इन दोनों सेंटेंसेस को मिला देता है। सो ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जिसकी बीच में क्या आ जाए? फैन बॉयज, यानी इस फैमिली का कोई मेंबर इसकी बीच में आ जाए, तो वो होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लास होता है, वन इंडिपेंडेंट, इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या होता है? एंड एटलीस्ट क्या? एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा डिपेंडेंट क्लास, लेकिन एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। और डिपेंडेंट क्लास जो है वो तो आप लोगों को पता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। अच्छा, आप लोग यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि सपोज शी वर्कड हार्ड दो she did not succeed। अच्छा, यही जुमला जो है मैंने अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कर दिया है? इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया है। किस तरह? she worked hard। अब ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या बना? ये बनना जी इंडिपेंडेंट क्लास, यहां से लेकर यहां तक शी वर्कड हार्ड, क्योंकि सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। अच्छा, ये देखिए दो, ये क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो मैंने बताया था कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड शुरू हो जाए, भले ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद क्यों ना हो, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? डिपेंडेंट क्लास। तो यही तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनेशन है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास। समझ आ रही है? अच्छा, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये मैंने डिटेल से प्रीवियस यानी जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें एक्सप्लेन किया है कि इस तरह कि किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में। समझ आ रही है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास it contains what? Two independent clauses and at least one dependent clause, and at least what? One dependent clause। अच्छा, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लास होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस तो हम आसानी से बना सकते हैं, यानी ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का किया है? कंपोजिशन है, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों की बनावट है। तो ये देखिए दोनों कंबाइन होके हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस तो हमें पता है कि उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए, यहां पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस का होना लाजमी है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लास भी साथ में होना चाहिए। तो देखिए टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, तो हमारे पास ये क्या बनाएगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। चलो हम एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि
I watch TV, but she studied for her. I watched TV, but she studied for her exam, though she did not succeed. अच्छा, अब देखिए मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए इसमें, वी शुड हैव टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। तो अब इस एग्जांपल से हम फाइंड आउट करते हैं कि डिपेंडेंट क्लास इसमें कौन सा है और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस की जो मैं बात करता था वो कौन कौन से है। देखिए आई वॉच टीवी, ये क्या है, ये तो सिंपल सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है टीवी, तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। उसके बाद है बट, यानी बट जो है ये फेम बॉयज के फैमिली का एक मेंबर है जो कि यहां पे आया है शी स्टडीड फॉर हर एग्जाम। अभी अगर हम यहां से देखें शी स्टडीड फॉर हर एग्जाम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास ही है। सो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को बट ने मिलाया हुआ है तो कंपाउंड वाला पार्ट तो बन गया, ठीक है, यानी कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये तो कंपाउंड सेंटेंस बन गई, दो शी डिड नॉट सक्सीड। अब अगर हम यहां पे देख ले, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, लेकिन शुरू हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो जाए, भले ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद क्यों ना हो, वो आपका डिपेंडेंट क्लास होगा। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट। तो ऐसे जुमले जो होंगे वो आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑफ जुमले कहलाए जाएंगे। चलो जी, तो आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, जिसमें पहला कौन सा था, सिंपल सेंटेंस, उसमें क्या होना चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होना चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, और वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने वाला कौन होगा, फेम बॉयज। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो उस पे बाद में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह करेंगे उस पे बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर करामत साबित होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस और लेक्चर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।